अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। जो कि मेटल्स जो होती हैं उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, लेकिन हमें आज फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही पढ़नी है। तो हमें पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने डिवाइड किया था मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलाइड्स में, जिसे हमने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस थोड़ा किया था। तो आज हम इन्हीं मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल की, वो है पहली जो आप देख रहे हैं, दैट्स मेटल्स और मीलेबल। मीलेबल का मतलब ये है कि ये जो मेटल्स होते हैं इनको हम शीट्स की सूरत में, बड़े बड़ी शीट्स या छोटे छोटे शीट्स की सूरत में ब्रीक कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड एज देयर मैलेबिलिटी। सो दिस इज़ द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स, दैट दे आर मैलेबल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि मेटल्स कैन बी हैमर्ड और बीटन टू फॉर्म थिन शीट्स। कि मेटल्स को हमने हैमर करना है हथौड़ी की मदद से, या इनको बीट भी कर सकते हैं। आजकल की मशीन्स की मदद से हम इनको थिन शीट्स में सिंपली हासिल कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग करने के बगैर, ब्रेक करने के बगैर हम इनको थिन शीट्स में मतलब हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें आयरन को हम लोहे की चादरें हम हासिल कर सकते हैं, लोहे को काट के इनके शीट्स बना के। इसी तरह से टिन की चादरें भी हम इस्तेमाल हासिल कर सकते हैं, टिन के मेटल को ब्रेक करके विदाउट ब्रेकिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड एज देयर मैलेबिलिटी। सम मेटल्स आर मोर मीलेबल, कुछ ज़्यादा मतलब मेटल्स ज़्यादा मीलेबल होते हैं, सम और लेस। इनकी ज़्यादा शीटें बनती हैं और बहुत सारों की कम मतलब वो मीलेबल होते हैं, कम मतलब उनकी शीट्स हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दी है, फॉर एग्जाम्पल एलुमिनियम है, कॉपर है, आयरन है और हाईली मीलेबल। ये तीन जो मेटल्स यहाँ पे दिए हैं मैंने, एलुमिनियम, कॉपर और आयरन, ये हाईली मीलेबल है। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा शीट्स हम हासिल कर सकते हैं आजकल मशीन्स के थ्रू, एंड कैन बी ड्रॉन इनटू द शीट्स कॉल्ड एज फाइल्स। इनकी शीट्स को हम सिंपली फाइल्स कह सकते हैं। अदरवाइज अदर एग्जाम्पल्स वर हैविंग द सिल्वर इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। हम देखते हैं कि जैसे हम मिठाई का डब्बा खोलते हैं तो अंदर से वो येलो कलर की जो कवरिंग लगी हुई होती है वो एक्चुअली सिल्वर की होती है। दैट्स सिंपली डेकोरेटिंग, सॉरी दैट्स नॉट इनर साइड, आउटसाइड। हम जैसे हम एक मिठाई का डब्बा या गिफ्ट का डब्बा हम जो लेते हैं तो बाहर से जो डेकोरेटिंग होती है, बाहर से, सॉरी आई एम वेरी मच सॉरी फॉर दैट, जो अंदर वाली होती है वो सिंपली एलुमिनियम की होती है। जो अंदर जो मतलब उसको ख़राब होने से बचाती है गुज़ा को, अंदर वाली कवरिंग जो फूड पैकेट्स में होती है वो एलुमिनियम की होती है। लेकिन जो बाहर हम देखते हैं, जब हम गिफ्ट लेते हैं या कोई भी चीज़ हम उसको बाहर से पैक करते हैं, खासकर गिफ्ट्स के लिए या स्वीट्स के लिए, जो बाहर से हम पैकिंग करते हैं वो सिंपली सिल्वर की फाइल्स मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं। ऑल फाइल्स फॉर रैपिंग मेडिसन्स। इसी तरह हम मेडिसन्स को, जो मेडिसन्स की पैकिंग जो होती है वो, और सिगरेट्स की या फूड आइटम्स की और चॉकलेट, बिस्किट्स एक्स्ट्रा, इन सारी की पैकिंग जो बाहर से होती है वो सिंपली सिल्वर की फाइल्स मतलब की कवरिंग से होती है। सिंपली एलुमिनियम का भी इस्तेमाल होता है। So sheets of aluminum, copper, this are used for making utensils, containers and bodies of automobiles. ये सारी चीज़ें जो है वो हम गाड़ियों में भी इस्तेमाल करते हैं, कंटेनर को बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये है बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स, वायर वी कैन ड्रॉ द मेटल्स इनटू शीट्स, जहाँ हम मेटल्स को शीट्स की सूरत में हासिल कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है दैट्स देयर मैलेबिलिटी। द सेकेंड वन, द मेटल्स और डक्टाइल। कि मेटल्स सिंपली डक्टाइल्स भी है। डक्टाइल्स मीन्स कि मेटल्स को हम सिंपली वायर्स की सूरत में हासिल कर सकते हैं, कि मेटल्स का हम वायर्स बनाते हैं, तार बना सकते हैं। सो दैट्स देयर बी डक्टाइलिटी। द मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड द थिन वायर्स। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की चेन हम लगाते हैं या सिल्वर की चेन हम लगाते हैं, दे आर डक्टाइल। इसी तरह से AU इज़ सो डक्टाइल दैट इवन 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन टू फॉर्म ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर्स। आयरन, द गोल्ड इतना ज़्यादा डक्टाइल है कि अगर हम इसका 1 ग्राम ले लें, इसको हम सिंपली थिन वायर बनाएंगे तो हम इसको 2 किलोमीटर तक की, 1 ग्राम को 2 किलोमीटर तक की वायर बना सकते हैं। दैट्स हाउ मच डक्टाइल दिस
this gold is also we are having the copper and aluminum are highly ductile. इसी तरह से कॉपर और एलुमिनियम भी बहुत सारी तार जो है बिजली के खंभों पर वो हम एलुमिनियम की देखते हैं। इसी तरह से कॉपर की वायर्स भी हम देखते हैं, उसको वो भी हम डक्टाइल, उसके आयरन जो कि वो भी डक्टाइल है, उसकी भी तार बन सकती हैं एंड यूज इन इलेक्ट्रिक कैरिंग केबल्स। तो कॉपर और ये जो एलुमिनियम है ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में मोस्टली इस्तेमाल होता है। कॉपर जो कि इस्तेमाल होता है हमारी ट्रांसफार्मर्स में, और इसके अलावा जो हमारा एलुमिनियम है वो हम बिजली के खंभों पर देखते हैं, वो इलेक्ट्रिक कैरियज के लिए इस्तेमाल होता है लाइन्स में। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स दैट दे आर डक्टाइल। थर्ड वन, द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो अच्छी खासी हीट और अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी लेके जाते हैं अपने अंदर, जज़ब करके मतलब हीट को भी ट्रांसफ़र करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी ट्रांसफ़र करते हैं। दैट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दीज मेटल्स। यहाँ पे मैंने लिखा है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दे आर हाई इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी। चूँकि इनमें एक कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी मीन्स गो कैरियज, ये कज़ा पकनाय पानस सहित हीट तो कज़ा पकनाय पानस सहित ये इलेक्ट्रिसिटी, the flow of electrons and also the thermal conductivity they are capable of, वो इनमें काबिलियत होती है मेटल्स में, वो अपने साथ इलेक्ट्रिक और थर्मल कंडक्टिविटी मतलब साथ लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने Ag दैट्स कॉल्ड एज सिल्वर और वी आर हैविंग कॉपर और द बेस्ट थर्मल कंडक्टर्स। अगर हम कॉपर थाउन नारस पर सो वारिया था, दैट मीन्स द कॉपर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसी तरह से सिल्वर में भी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। उसके अलावा दीज टू ये जो मेटल्स दो हैं इनको फॉलो करता है एलुमिनियम। तीसरे नंबर पर एलुमिनियम आता है कि एलुमिनियम जो है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स आर मेड ऑफ कॉपर एंड एलुमिनियम। क्योंकि हम देखते हैं कि हम जो खाने के बर्तन की चीज़ें होती हैं वो तांबे की होती है और इसके अलावा वो एलुमिनियम की भी होती है, क्योंकि उनमें जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह एमंग मेटल्स वी आर हैविंग द लेड इज़ द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीट। लेड जो होता है मेटल, उसमें वो सबसे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, उसमें हीट जो कैरीज कैपेसिटी होती है वो सबसे कम होती है। मर्करी इज आल्सो द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आल्सो यहाँ पे हमने लिखा है कि Ag दैट्स कॉल्ड एज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय कॉपर। कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इससे पहले हमने हीट की बात की कि हीट में हमने हीट कनेक्टिविटी जो है थर्मल कनेक्टिविटी, वहाँ पर कॉपर एलुमिनियम को हमने अच्छा पाया, अच्छा खासा थर्मल कनेक्टिविटी है उनमें, और दिस एलुमिनियम को हमने पुअर दिस लेड को हमने पीवी दैट्स कॉल्ड एज सिंपली मरकरी को हमने सबसे कम थर्मल कंडक्टिव पाया। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि अब हम इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सिल्वर होता है उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो अपने साथ लेके चलता है कि कंडक्टिविटी होती है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की सिल्वर में। दैट्स फॉलोड बाय कॉपर, इसके दूसरे नंबर पर कॉपर है, देन गोल्ड, देन एलुमिनियम एंड टंगस्टन। दैट्स जो टंगस्टन होता है बल्ब के अंदर, जैसे जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट के अंदर जो टंगस्टन होता है जो जलता है, सो दे आर हैविंग द बेस्ट इलेक्ट्रिक conductivity, they are having the capacity to carry the electricity as well, so they are best electric conductors as well. The electric wires are good conductors of electricity, mainly copper and aluminum, ये हमने डिस्कस किया। एंड और चीपर देन द AU एंड गोल्ड। अगर हम सिल्वर और गोल्ड की तार लगा लेंगे इलेक्ट्रिक वायर्स में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि चांदी और Ag इज़ सिंपली द सिल्वर दैट्स कॉल्ड एज, जिसको हम चांदी कहते हैं, एंड AU इज़ गोल्ड जिसको हम सिंपली सोना कहते हैं। अगर हम इन दो की वायर्स इस्तेमाल करेंगे खंभों पे या ट्रांसफार्मर्स में या घर पे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, लाखों और करोड़ों का माल फिर हम एफर्ट नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई सिंपली द कॉपर एंड एलुमिनियम दे आर चीपेस्ट एंड दे आर बीइंग यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तो कॉपर और एलुमिनियम की तार हम इस्तेमाल करते हैं बिजली के खंभों के पर, ट्रांसफार्मर्स में और घर की अप्लायंसेस में। तो दैट्स वाई दे आर बीन चीपर एंड गुड कनेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी ऑफ एलुमिनियम इज टूवाइस देन दैट ऑफ कॉपर। ये लाइन भी हमने लिखी है कि ये जो एलुमिनियम है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो 2 गुना है as compared to that of the copper. That's why aluminum is mostly used on the in the electric I mean to say in the electric lines में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है एलुमिनियम। सो चौथा जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट्स मेटल्स आर लस्ट्रस।
मेटल्स जो होती हैं वो लस्ट्रस होती है, दैट मीन्स उनमें एक चमक होती है। दैट्स मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस व्हेन प्रिपेयर्ड। जब हम मेटल्स को तैयार करते हैं तो एक शाइन हम देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी शाइन, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स व्हेन दे आर इन शाइन दे आर कॉल्ड एज द मेटेलिक लस्ट्रस। सो मेटेलिक लस्ट्रस जो होते हैं वो मतलब एक चमक होती है मेटल्स में, इनकी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एजी जो सिल्वर होता है हैज़ अ शाइनिंग वाइट सरफेस। अगर हम चांदी ले लेंगे तो उसकी वाइट शाइनिंग सरफेस हम देखेंगे, गोल्ड की येलो देखते हैं और कॉपर की रेडिश ब्राउन शाइन हम देखते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स दैट्स कॉल्ड एज दिस लस्ट्रसनेस, दैट्स कॉल्ड एज दे आर लस्ट्रस। इस तरह AU एंड AG दैट्स कॉल्ड एज गोल्ड और सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, चूँकि हम ये इस्तेमाल करते हैं इनको जेवरात बनाने के लिए, एज दे हैव द ब्राइट शाइनिंग एंड गुड रिफ्लेक्टर्स। चूँकि हम देखते हैं कि सोने और चांदी के जेवरात हम बनाते हैं, सिल्वर और गोल्ड के जेवरात हम बनाते हैं, बिकॉज दे आर लस्ट्रस एंड दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स। वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट, दैट्स वाई दे आर बीन यूज्ड इन द ज्वेलरी। हम जेवरात लगाते हैं, औरतें खासकर ये जेवरात लगाती हैं चांदी और सोने की। द AG इज हैविंग द गुड रिफ्लेक्टिंग, सो यूज्ड इन द सिल्वर मिरर्स। सो हम देखते हैं कि AG जो होता है दैट्स कॉल्ड एज अ सिल्वर, उसकी जो कोटिंग होती है वो मिरर्स के पीछे होती है, बिकॉज वो अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं और पूरी तरह से हम उसका कोट हम लगाते हैं मिरर्स के पीछे। सो हम पूरी तरह से अपना आईना देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं सिंपली in the mirrors, because we are having a good silver coating behind the mirrors. So पांचवी जो प्रॉपर्टी है, the metals have high tensile strength। जो मेटल्स होते हैं इनमें एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है, पूरी स्ट्रेंथ होती है। वो अपने ऊपर एक बोझ भी मतलब अगर हम उन पर डालेंगे या कुछ भी लोड हम उन पर डालेंगे तो उनका मतलब कुछ नहीं होता, वो उनकी एक अच्छी स्ट्रेंथ होती है। इसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मीन्स द मेटल्स कैन बी होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। मेटल्स के ऊपर हम कुछ भी लोड रखेंगे तो वो ब्रेक नहीं होता। जैसे हम किसी गाड़ी में बहुत सारे क्विंटल्स या बहुत से सारे केजीज हम उसमें अंदर डालते हैं तो उसके मतलब उसमें उसका कुछ नहीं होता। दैट मीन्स इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ वेरी मच हाई, पर्टिकुलरली टू दैट ऑफ मेटल्स। फॉर एग्जांपल स्टील जो है, जो हम एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन है, क्योंकि स्टील दो चीज़ों से मिलकर बनाता है जिसको हम एलॉय कह सकते हैं। द एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्टील एक स्ट्रॉन्ग एलॉय है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, द ब्रिड्स, द रेलवे लाइन्स, द मशीन्स एक्स्ट्रा अलॉन्ग विद आयरन। तो स्टील और आयरन को मिला के हम रेलवे लाइन्स में, ब्रिड्स में, कंस्ट्रक्शन में, दैट मीन्स बिल्डिंग्स में, हाउसेस में इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ये पूरा लोड मतलब अपने ऊपर रोक सकते हैं। जैसे हम स्लैब लगाते हैं एक मकान का, तो ऊपर से हम इसके क्विंटल के हिसाब से हम उसके ऊपर बाजरी और वो सीमेंट डालते हैं, तो वो आयरन वो लोड सारा अपने ऊपर लेता है विदाउट ब्रेकिंग। सो दैट इज़ देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल्स। द सिक्स्थ पॉइंट सिंपल है, द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। चूँकि हम देखते हैं कि बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, लाइक दैट ऑफ एक्सेप्ट दैट ऑफ मर्करी विच इज़ लिक्विड। लेकिन मर्करी जो हम देखते हैं वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, अदरवाइज ऑल अदर मेटल्स आर सिंपली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ये थी इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। एंड सेवन्थ प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, मेटल्स आर सोनोरस, कि मेटल्स जो होते हैं वो आवाज़ पैदा करते हैं। जैसे हम इनको स्ट्राइक करते हैं किसी भी चीज़ से तो वो आवाज़ पैदा करते हैं। तो मैंने लिखा है कि मेटल्स मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स। इसकी वजह से हम मेटल्स को बेल बनाने के इस्तेमाल मतलब घंटी के काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घंटी बनाने के काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घंटी बनाते हैं इनसे। द वायर्स ऑफ वायलिन, द गिटार, द सितार एक्स्ट्रा। जो वायलिन होता है, जो गिटार होता है और सितार होता है, उनको हम जैसे हम स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ से एक खूबसूरत आवाज़ हम पैदा कर सकते हैं। सो दैट्स वाई द मेटल्स आर सोनोरस। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं मेटल्स को, दैट्स वाई द मेटल्स आर सोनोरस एंड वी प्रोड्यूस द मेलोडियस and pleasant sounds out of the metals. So eighth जो point है, the metals have high melting and boiling points। क्योंकि metals में एक अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इनके एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दे आर हैविंग द लेस वॉइड्स, उनमें वॉइड्स कम होती है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। दैट्स वाई उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। सिंपल, दैट मीन्स द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाउएवर सोडियम पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एक मेटल है सोडियम और दूसरा है पोटेशियम, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। अदरवाइज जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है, that can be also the boiling point at 371 Kelvin, and potassium का है 336 Kelvin।
इससे पहले हमने पढ़ा है कि जहाँ से हमें मेल्टिंग पॉइंट शुरू होता है वहीं से हमें बॉइलिंग पॉइंट की भी इब्तिदा होती है. सो वी कैन से the gallium and cesium becomes liquid at temperature above room. That means the gallium और cesium जो होते हैं वो simple liquid होते हैं at room temperature. At temperature above room temperature के room temperature के थोड़ा ज़्यादा होके simply gallium और cesium liquid हो जाता है. इसके अलावा हमारा last point है that's metals have high densities. metals का अच्छा densities होता है, उनका बहुत high density होता है. densities mass per unit volume कि कितना mass एक volume में मौजूद होता है metals का वो ज़्यादा होता है. दैट मीन्स दे आर हैविंग द हाई डेंसिटीज. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स आपके सामने रखी. हमने एटलीस्ट 9 पॉइंट्स इनकी प्रॉपर्टीज़ जो फिजिकल थी उनकी आपके सामने पेश किए. थैंक यू.